बिजली बिल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विरोधी दल के नेता का भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ कर आता है। यह नीतीश कुमार की सरकार है। इसका राज था सर्किट हाउस में बैठकर तय किए जाते थे कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। हमारे लोग तो 30 वोट से हार गए। आप पूछिए, यहां बैठे हैं भाजपा के विधायक, 30 वोट से हमारे चुनाव हार कर आए। सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। 91 का चुनाव 6 महीना तक चुनाव चला था बिहार में, और जो चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे वो कांग्रेस के सदस्य बनते थे, राज्यसभा के सदस्य जाते, और जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते थे वो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते थे। कभी जज बनते थे, कभी राज्यसभा जाते थे। वो दिन भी देखा है बिहार के देश के लोगों ने। इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था जनता को तय करने दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के 1,90,00,000 परिवारों को बिहार सरकार मुफ्त में बिजली देती है, यानी कि 125 यूनिट जो सरकार की ओर से फ्री की बात कही गई थी वो लगातार योजना अभी चालू ही है। दरअसल इसी मामले पर आज सम्राट चौधरी जो हैं वो सदन में बोलने लगे और कहने लगे कि ये कांग्रेस और यूपीए की सरकार नहीं है। यहाँ अगर राज्य सरकार कोई योजना बनाती है तो चाहे वो बिहार का आम गरीब हो या फिर नेता विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष के हो, सभी को एक समान उस योजना का लाभ दिया जाता है। आप सबसे पहले सदन का वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से सम्राट चौधरी तमाम बातों को कह रहे हैं। बात हो गया, अब तो घरों में बिजली है, और बिजली बिल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विरोधी दल के नेता का भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ कर आता है। यह नीतीश कुमार की सरकार है। किसी को छोड़ते नहीं है। 1,90,00,000 परिवार है जिसके सभी परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त हम देते हैं। और जानकारी लीजिएगा, और विस्तार से आपको माननीय सदस्य अभी नहीं आई हैं, आगे और अब विचार विस्तार से देखिएगा। सब्सिडी और अधिक देते हैं। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हो, विरोधी दल का नेता हो या आम गरीब हो, बिहार की सरकार ने जब पॉलिसी बनाया कि 125 यूनिट हम सबको देंगे तो सबको देने का काम किया, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। और मैंने वो दिन भी देखा है, माननीय अध्यक्ष जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, वो दिन भी हम लोगों ने देखा है कि जब कांग्रेस का राज था, सर्किट हाउस में बैठकर तय किए जाते थे कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। हमारे लोग तो 30 वोट से हार गए। आप पूछिए, यहां बैठे हैं भाजपा के विधायक, 30 वोट से हमारे चुनाव हार कर आए। सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। ये समझिए, आप ये समझिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और हमारे लोग हजार वोट के नीचे कितने लोग आए, ये हार कर आए, ये भी बताना चाहता हूं। और हम लोगों ने वो भी देखा है, 2000 का चुनाव, 95 का चुनाव, 6 महीना तक चुनाव चला था बिहार में, और जो चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे वो कांग्रेस के सदस्य बनते थे, राज्यसभा के सदस्य जाते, और जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते थे वो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते थे। कभी जज बनते थे, कभी राज्यसभा जाते थे। वो दिन भी देखा है बिहार के देश के लोगों ने। इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था जनता को तय करने दीजिए। जनता ने पूरी व्यवस्था दिया है, जनता के माध्यम से पूरी सरकार चुनकर आई है, और जनता का भरोसा है। जनता ने 202 सीटें देकर बिहार में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी और मोदी जी को देने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने तो पहले दिन से काम शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, तो आपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने
मुफ्त बिजली योजना जो बिहार सरकार की ओर से लाई गई है, 125 यूनिट फ्री बिजली योजना को लेकर उसकी बातें कही है और कहा है कि अगर बिजली बिल जाता है तो 125 यूनिट जो मुफ्त बिजली के बारे में बिहार सरकार ने कहा है उसे काट कर ही बिजली बिल आगे का बनता है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, बिहार का कोई आम गरीब आम जनता हो या फिर सत्ता पक्ष का नेता। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कांग्रेस और यूपीए की जब सरकार थी तो किस तरीके से सर्किट हाउस से बैठकर नेता जो है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तय किया जाता था। आज अगर हम कुछ करते तो हमारे विधायक मात्र 30 वोट से हार गए। इन तमाम चीज़ों का जिक्र सम्राट चौधरी ने सदन में किया है। आपने वीडियो में सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।